जय श्री राम। हमारे साथ भी हुआ नीम करौली में जाकर चमत्कार। ओम नमः शिवाय। ना हो कोई भय, ना हो कोई संकट, ना हो कोई भय, ना हो कोई संकट, जहाँ सदैव होता रहे भक्ति का संचार, जहाँ सदैव होता रहे भक्ति का संचार। जिस दिल में बसते हैं प्रभु श्री राम, वो नाम है अंजनी पुत्र हनुमान। अब आपको कोई इंट्रोडक्शन की आवश्यकता तो नहीं होगी हम किन के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे साथ भी हुआ नीम करौली में जाकर चमत्कार। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। वो चमत्कार जो आप सुनते आ रहे थे, जो आप लोगों की ज़ुबान से सुनते आ रहे थे ना, वो हमने साक्षात अपने साथ देखा, अपने आसपास महसूस किया। जो शक्ति की ऊर्जा की हम जो बात करते हैं ना, वो बाबा नीम करौली के स्थान में वो वाकई में है। अब हमने उनको महसूस किया और उन्होंने हमें उत्तर दिए। आज तक तो हमने ही सुना था कि जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं या बिजनेस टाइकून्स हैं वो वहाँ जाते हैं और जब वो मुश्किलों में होते हैं ना, वो अपना आंसर लेके आते हैं। तो हम आज आपसे वो किस्सा शेयर करने वाले हैं जिस कारण आज हम आपके सम्मुख बैठे हैं। हमारे घर वाले अक्सर बातें करते थे नीम करौली के बारे में जानने की, उस स्थान में जाने की। तो एक दिन अचानक से चक्राता में जब हम गए थे कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले, तो वहाँ पे हम चाय पी रहे थे। तो हमारी फैमिली में कोई बाहर से आ रखा था, तो अचानक से ऐसे ही मेरी वाइफ ने बोला कि चलो अब नीम करौली चलते हैं। आउट ऑफ द सडन चाय पीते पीते और उस चाय के पीते पीते सब ने ऐसा बोला कि हाँ चलो ठीक है चलते हैं। तो हम नेक्स्ट डे उसके चले गए हम तुरंत। तो जब हम वहाँ पे गए, जो हमने ऊर्जा का वहाँ पे संचार देखा, हमने आज तक ये सब सुना ही था। हमने आज तक न्यूज़ चैनल में सुना था। हमारे कई सारे जो जानने वाले लोग हैं वो हमेशा हमें कहते थे कि तुम लोग जाओ क्योंकि तुम्हारा बिज़नेस है, तुम्हारी बेकरी का बिज़नेस है, तो तुम वहाँ जाओ, तुम्हें तरक्की मिलेगी। परंतु तरक्की किस चीज़ में थी हम ये उस समय समझ नहीं पाए। हाँ, वो तरक्की हमारी बेकरी से तो जुड़ी थी, परंतु हमारे किसी और काम को आगे लेके गई। तो जब हम उस स्थान पे गए, जब हमने वहाँ पे देखा और स्मरण किया, तो साक्षात प्रभु हमारे आगे एक ऊर्जा के रूप में थे। आप मैं उसको एक शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि शब्दों में बयान करना गलत होगा, क्योंकि वो समय इतना पवित्र था, वो ऊर्जा इतनी अधिक थी कि वो शब्दों में ही बयान नहीं कर सकते। तो मैं आपको उसका एक सार सिर्फ बता रहा हूँ। तो उस ऊर्जा के माध्यम से जब हमने कनेक्ट किया, तो हमने ये जाना कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। उससे पहले हम लक्ष्यहीन थे। हम वो कार्य कर रहे थे ना, शायद आप भी हमारी तरह वो कार्य करते होंगे जो सुबह उठता है, काम करता है और रात को सो जाता है काम करके। अगले दिन सुबह फिर उठता है, फिर काम करता है, फिर सो जाता है। तो हम एक ऐसे ही साइकिल में फंसे हुए थे। नीम करौली से जब हम गए तो उन्होंने हमें उस साइकिल से बाहर निकाला। उन्होंने हमें अपने जीवन का ना उद्देश्य दिखाया कि हमारे जीवन का क्या आगे भविष्य है, क्या आप कर सकते हैं, आप धर्म के लिए क्या कर सकते हैं। तो जो हमारा विज़न था वो बिल्कुल क्लियर हो गया। जो हम अपनी आत्मा के अंदर झांक नहीं पा रहे थे ना, तो उन्होंने हमारा हाथ पकड़ के स्वयं हमारी आत्मा के भीतर लेके गए और हमें बताया कि आप अपनी जो शक्तियां हैं उनको पहचानो और जो आप कार्य कर सकते हो तो वो कार्य करो आप। तो उस समय वो हमारे लिए वो जामवंत थे जिन्होंने हमें अपने भविष्य में जो सफलताएं हैं, जो भविष्य की रास्ते हैं, उनको क्लियर दिखाया। आपको जामवंत की कहानी तो पता ही होगी कि किस प्रकार जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का बोध कराया था। उसी प्रकार से आज हम सबको अपने जीवन में एक जामवंत समान एक गुरु की आवश्यकता है, या एक व्यक्ति की आवश्यकता है, या एक मित्र की आवश्यकता है। वो किसी भी प्रकार में, किसी भी रूप में आपके सामने आ सकते हैं। वो आपके माता पिता के रूप में आ सकता है, परंतु उनका कार्य सिर्फ एक है कि आपकी शक्तियों का बोध कराना, आपकी जो अंतरात्मा है उसका ज्ञान कराना, आपकी अंतरात्मा से जुड़ी हुई जितनी भी ऊर्जा हैं, जितनी भी शक्तियाँ हैं, उस मान शिव तत्व की या आदि शक्ति की, उनका बोध कराना। तो जिस प्रकार से जामवंत जी ने हनुमान जी को शक्तियों का बोध कराकर उन्होंने लंका पे चढ़ाई की थी और जो समुद्र पार किया था वो सिर्फ उन्हीं शक्तियों को याद करके हुआ था। तो इसी प्रकार से अगर आप एक अच्छा गुरु बनाते हैं या आप किसी अच्छे गुरु की बातें सुनते हैं, तो वो आपको जीवन के जो कष्ट हैं, जितने भी समस्याएं हैं, उनसे ऊपर लेके जाएगा, उनसे आगे लेके जाएगा और आपको सही मार्ग पे लेके जाएगा और धर्म से जोड़ेगा। क्योंकि धर्म के साथ साथ आप जो अपने कार्य कर रहे हो, वहाँ आपके कार्य भी आएंगे सामने और धर्म भी सामने आएगा। दोनों साथ मिलकर चलना ही आपका जो जीवन है उसका सार है। ने हमें साफ शब्दों में कहा, जब आप भक्ति करते हो, जब आप धर्म का कार्य करते हो ना, तो वहाँ भय नहीं होता है। जहाँ भय होता है वहाँ धर्म का कार्य नहीं होता है। अब भय के साथ आप धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। सनातन का प्रचार आप भय के साथ नहीं कर सकते। आप भक्ति के साथ सनातन का प्रचार करो। आप भक्ति भी करते रहो और प्रचार भी धर्म का साथ करते रहो।
तो ये जो ऊर्जा थी, जो उत्तर थे, कुछ उत्तर ऐसे हैं जो हम आपके साथ अभी शेयर नहीं कर पाएंगे, कुछ उत्तर हमारे लिए थे। तो उस ऊर्जा के साथ हम जब वापस आए तो हमने निर्णय लिया कि जो विचारधारा है हमारी, उसको सबके सामने प्रकट किया जाए, और वो बातें जो हमारा काफ़ी जन्मों से जुड़ी हैं हमारी, उसको सामने लेके आया जाए। इस प्रकार से क्या होगा, हम अपने आप को भी जान पाएंगे और जो हम जानकारी हासिल कर रहे हैं वो सब तक शेयर कर पाएंगे। तो ये हमारी कहानी जुड़ी थी भाई के साथ। आप सभी को पता है जो हनुमान जी हैं वो बुद्धि भी प्रदान करते हैं, बल भी प्रदान करते हैं। जो आज वो भय नहीं है मन में, संकोच नहीं है मन में चीज़ों को लेके, आज हम क्लियर हैं, ज़्यादा क्लियरिटी के साथ बात कर सकते हैं, इसीलिए हम आज और बेहतर होते जा रहे हैं। तो उन्हीं को याद करते हुए हम आज आप सबके सामने, उनको याद करते हुए हम आज धन्यवाद कहते हैं। नीम करौली बाबा की जय। जय बजरंगबली।